क्लास 12th। अब आपकी बुक में आगे है परिभाषा नंबर 13, पेज नंबर 26। उसमें कह रहा है कि किसी प्रदत्त बाइनरी ऑपरेशन यदि वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए क्रॉस ए टू सेट ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए। अब ई क्या है इसके बारे में, यदि इसका अस्तित्व है, मतलब वो अगर उस सेट में आता है, एग्जिस्टेंस है उसका, तत्समक कहलाएगा। कब कहलाएगा ये देखिए लिखा है, यदि ए को ई से ऑपरेट करें या ई को ए से ऑपरेट करें हमें वही अवयव मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि उस अवयव पे कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि जैसे स्टार ए क्रॉस ए टू एक सेट में ए डिफाइन है, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है। तो ई बिलोंग करता है ए में, ई बिलोंग करता है ए में, यानी कि वो अवयव भी उसी सेट में होना चाहिए, तत्समक अवयव कहलाता है। यहाँ मैंने तत्समक लिखा है, तत्समक अवयव कर लीजिएगा। तत्समक अवयव कहलाता है यदि ई स्टार ए और ए स्टार ई इक्वल टू क्या मिले, वही अवयव मिले प्रत्येक एक लिए। यानी कि अगर इस ई को हम ए के सभी अवयवों पर ऑपरेट करें तो हमें वही अवयव मिल जाना चाहिए, यानी कि ई स्टार ए भी ए ही आए और ए स्टार ई भी ए ही आए। जैसे अगर हम प्लस की बात करें, प्लस में क्या होता है, प्लस के लिए ज़ीरो क्या है, तत्समक अवयव है। मतलब आप जैसे 5 में ज़ीरो जोड़िए आपको 5 ही मिल जाता है, 6 में ज़ीरो जोड़िए आपको 6 ही मिल जाता है। यानी कि जैसे हम लिखेंगे, अगर हम 5 + 0 करें तो भी आपको क्या मिल गया, 5 एक एलिमेंट था, ठीक है। जैसे ए, उसको हमने ज़ीरो यानी कि तत्समक अवयव से ऑपरेट करवाया तो हमको वही अवयव मिल गया। यानी कि ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करना चाहिए, ऑर्डर इसका चेंज करें तब भी हमको वही अवयव मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि ई स्टार ए और ए स्टार ई दोनों के दोनों हमें क्या मिलने चाहिए, ए मिलने चाहिए। तो यानी कि ज़ीरो आपका क्या बना, प्लस के लिए तत्समक अवयव बना, क्योंकि उसको किसी भी नंबर पे जोड़िए वो उसको कोई प्रभाव नहीं डालता, वही अवयव हमको पुनः मिल जाता है। जैसे अगर इनटू की बात करें हम, आर क्रॉस आर टू आर 1 मतलब एक क्या है उसके लिए, तत्समक अवयव है। जैसे हम 1 में 7 का गुणा करें तब भी 7 मिलेगा, या 7 में 1 का गुणा करें तब भी हमको 7 ही मिलेगा। यानी कि हमने क्या देखा कि 1 का उस अवयव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमको पुनः वही अवयव प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि जो हमने ये परिभाषा दे रखी है वो ये जो हम कर रहे हैं वो इस परिभाषा को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। यानी कि 1 जो है गुणा के लिए क्या हुआ, एक तत्समक अवयव हुआ, ठीक है। अब जैसे आपका उसके नीचे आप एग्जाम्पल 38 देख लेंगे, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए आर में 0 क्या है, योग का तत्समक है तथा 1 गुणा का तत्समक है। बताया मैंने भी आपको, ठीक है। लेकिन माइनस के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है, क्यों। जैसे आप कहेंगे कि 0 को घटाओ तब भी तो वही नंबर मिल जाता है, लेकिन कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। कौन सी, दोनों ओर से हम ऑपरेट करें तो वही मिलना चाहिए। जैसे हमने कहा, ठीक है, 4 में से हम 0 को घटाएं तब भी हमें क्या मिला, 4, यानी कि 0 ने 4 पर कोई प्रभाव नहीं डाला, ठीक है। लेकिन यदि हम 0 - 4 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, -4, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। हमने क्या कहा था, दोनों ओर से ऑपरेट करने पे, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कहा, पहले 4, 0 लिया, इसलिए 4 - 0 हुआ, लेकिन 0 - 4 क्या आ गया, -4, यानी कि उसने अवयव को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और हमने कहा था तत्समक अवयव ऐसा होना चाहिए कि वो उस अवयव पर कोई प्रभाव न डाले, इसलिए माइनस बाइनरी ऑपरेशन के पास आपका तत्समक अवयव नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 0 माइनस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, यानी कि लिखा है आपकी बुक में, माइनस के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। वैसे गुणा के लिए भी, मतलब डिवीज़न के लिए भी आपका कोई तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे क्यों, 1 से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे हमने 4 को डिवाइड किया 1 से, क्या मिला हमको, 4 मिल गया। लेकिन अगर हम 1 को डिवाइड करें 4 से तो क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था, ठीक है। ई स्टार ए और ए स्टार ई दोनों ओर से उसका ऑर्डर यदि हम चेंज करें तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये तत्समक। और आपकी बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल ज़रूर देखा करिए। हम फिर से बात यही कहेंगे कि एग्जाम्पल ज़रूर देखा करिए, उससे आपको कई चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। यानी कि माइनस और प्लस ये दो संक्रियाओं के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया आपको। ठीक है, ज़ीरो को भी किसी नंबर से घटाने पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर उल्टा आप घटाइए तो दोनों नंबर सेम नहीं आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के आगे हम देखेंगे परिभाषा नंबर 14। परिभाषा नंबर 14 कहता है ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया। यानी क्या है कि उसमें हम ये मान रहे हैं कि तत्समक अवयव है। ठीक है, तत्समक अवयव है तो कह रहा है कि आपको दिखाना है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम आपका क्या है, ठीक है, यानी कि ए हमने कोई एलिमेंट लिया ए आर का, जिस सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, एक एलिमेंट लिया, तो हमें एक बी एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए। किस प्रकार से कि हम ए और बी को ऑपरेट करें तो हमें फिर से क्या मिल जाए, तत्समक अवयव मिल जाए। तत्समक मैंने बताया था आपको, प्लस के लिए 1 होता है, प्लस के लिए 0 होता है और इनटू के लिए कौन होता है 1, तत्समक अवयव होते हैं। ठीक है, तो बी को अवयव ए का क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें प्लस के लिए तत्समक अवयव कौन होता है, तत्समक को हमने ई से दिखाया, तत्समक अवयव कौन होता है 0 होता है। जैसे प्लस कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, R क्रॉस R2, R आपका डिफाइंड है। तो हमने कहा 4 R का एक एलिमेंट होगा, हमने 4 को लिया तो उसमें -4 भी कहाँ होगा, रियल नंबर में ही होगा। तो देखिए हमने क्या किया, 4 को क्या किया हमने, 4 और -4 को हमने, -4 भी एक अवयव होगा R का। तो हम क्या करें, हमें प्लस बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया है तो हम 4 और -4 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला 0। और 0 क्या है, प्लस के लिए एक तत्समक अवयव है। यानी कि हमारी जो ये कंडीशन थी ए और बी को हम ऑपरेट करें तो हमें ये मिल जाना चाहिए, ई मतलब तत्समक अवयव। और उनका ऑर्डर यदि हम चेंज करते हैं, बी स्टार ए करते हैं तो भी हमें क्या मिलना चाहिए, तत्समक अवयव मिल जाना चाहिए। यानी कि -4 और 4 को हमने ऐड किया, उनके ऑर्डर पेयर को चेंज किया तो भी हमें क्या मिल गया 0। और 0 ही प्लस के लिए क्या कहलाता है, एक तत्समक अवयव। यानी कि -4 क्या कहलाएगा, 4 का प्रतिलोम। ठीक है, वैसे हमने इनटू लिया, वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, R क्रॉस R2, R गुणा के लिए, ये गुणा का चिन्ह है, के लिए एक क्या है, तत्समक अवयव है। यानी कि 4 बिलोंग करता है यदि R में तो 1/4 भी एक वास्तविक संख्या होगी R में। तो 4 और 1/4 का गुणा करें तो हमें क्या मिला 1, और 1 गुणा के लिए क्या है, एक तत्समक अवयव है। और वैसे ही अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें, 1/4 में 4 का इंटू करें, क्योंकि ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा, दोनों ओर से ऑपरेट करने पे वो चीज़ें आनी चाहिए। तो 1/4 में हमने 4 का इंटू किया तो हमें क्या मिला 1, और 1 जो कि एक तत्समक अवयव है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 39 आप देखेंगे, बहुत इजी है जैसा मैंने बताया। अब उदाहरण नंबर 40 आप देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हमने कहा, मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन बहुत हद तक किस पर डिपेंड करता है कि किस सेट पर वो डिफाइंड किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपने अभी प्लस को देखा था, जैसे ऊपर एग्जांपल देखिए, प्लस क्या था, एक बाइनरी ऑपरेशन था रियल नंबर पे, और उसके लिए 0 क्या था, एक तत्समक अवयव था। लेकिन यदि हमने वही बाइनरी ऑपरेशन यानी कि प्लस के बाइनरी ऑपरेशन को किस पर डिफाइन कर दिया, नेचुरल नंबर पे, तो क्या देखा हमने, पहली बात तो नेचुरल नंबर में उसका प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 होता है, और 0 n में नहीं आता है तो उसके बाद तत्समक अवयव ही नहीं होगा, तो प्रतिलोम भी नहीं होंगे। प्रतिलोम क्यों, क्योंकि प्रतिलोम क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, क्योंकि 4 में आप -4 जोड़ेंगे तभी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और माइनस नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है तो आपका n धन संक्रिया n के लिए आपके पास जो है प्रतिलोम भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल और सब देखेंगे और प्रश्नावली 1.4 लगाएंगे।